नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। हम आपको एक ऐसे मंदिर के खंभों के बारे में बताएंगे जहाँ से संगीत की धुनें निकलती हैं। उसका रहस्य क्या है? भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवल्ली में नेलई अपार मंदिर है और इस मंदिर में शिव की प्रतिमा है जिसे 700 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था और ये मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर और तीर्थों में एक खास किस्म की सकारात्मक आभा होती है और इससे श्रद्धालुओं के मन को सुकून मिलता है। और हमारे देश में ऐसे अनेक मंदिर हैं, अनेक मंदिर के रहस्य हैं। विज्ञान के नज़रिए से ये प्रश्न चाहे अनुत्तरित रहे हो, लेकिन आस्था की डोर इससे कभी कमज़ोर नहीं हुई है। तो मैं उस मंदिर की विशेषता आपको बताने वाला हूँ। स्वामी नेलापेपर मंदिर। स्वामी नेलयापर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक शहर तिरुनेलपल्ली में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। शिव को नेलियापर को लिंगम द्वारा दर्शाया गया है और उनकी पत्नी पार्वती को कांतिमती अम्मन के रूप में दर्शाया गया है। मंदिर तिरुनेलवली जिले में थामीवरानी नदी के उत्तरी तट पर स्थित है और मंदिर परिसर चौराहे जो है वो पूरा 14 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है और इसके सभी तीर्थों को गाढ़ा आयताकार दीवारों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर में कई मंदिर हैं जिनमें स्वामी नेलयापर और उनके शिष्य श्री कांतिमती अम्बल सबसे प्रमुख है और यहाँ पे अनुष्ठान वगैरह भी होते रहते हैं। इस मंदिर को संगीत स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर में स्थित पत्थरों के खंभों से आप मधुर संगीत की धुन निकाल सकते हैं। तिरुनेलपल्ली मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुई और उसका निर्माण पांडवों ने किया था, ऐसी मान्यता है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के काल में बना था और इसकी स्थापत्य कला का संगीत से गहरा रिश्ता है। मंदिर में अलग से एक संगीत खंड भी है। मंदिर में स्थित खंभों से मधुर धुनें निकलती है जिससे श्रद्धालुओं में कौतूहल रहता है और इन खंभों से घंटी जैसी मधुर ध्वनि निकलती है। आप इन खंभों से 7 रंग के संगीत की धुन निकाल सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला इतनी निराली है कि एक ही पत्थर से 48 खंभे बनाए गए हैं जबकि सभी 48 खंभे मुख्य खंभे को घेरे हुए हैं और इस मंदिर में कुल 161 खंभे ऐसे हैं जिनसे संगीत की ध्वनि निकलती है। आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप एक खंभे से ध्वनि निकालने की कोशिश करेंगे तो अन्य खंभों में भी कंपन होने लगती है और इस विषय पर कई शोध किए गए हैं। माना जाता है कि मूल परिसर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था जबकि वर्तमान चिनाई संरचना के चोल पल्लव चेरस नायक मदुरै नायक द्वारा जोड़ा गया है। आधुनिक समय में मंदिर का रखरखाव और प्रशासन तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग द्वारा किया जाता है। तो तिरुनेलवल्ली राज्य के कई मंदिर कस्बों में से एक है जो एक विशेष प्रकार के पेड़ या झाड़ी की एक किस्म की पेड़ या झाड़ी के पेड़ पर स्थित है, ऐसा ही माना जाता है, जो कि देवता झाड़ियों या जंगलों के नाम पर है। माना जाता है कि क्षेत्र वेणुवन आच्छादित और इसलिए इसे वेणुवनम भी कहा जाता है। तो इस मंदिर की खासियत है। शोध क्या कहता है? इसमें एक शोध के अनुसार इन पत्थरों के खंभों को 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं जिनमें पहले को श्रुति स्तंभ, दूसरे को गण थंगूल और तीसरे को लया थंगूल कहा जाता है। इनमें श्रुति स्तंभ और लय के बीच आपसी संबंध है
जब श्रुति स्तंभ पर कोई टैप किया जाता है तो लेया भूंगल से भी आवाज निकलती है, जो लेया थुंगल है वहां से भी आवाज निकलती है। ठीक उसी तरह लेया थुंगल पर कोई टैप किया जाता है तो श्रुति स्तंभ से भी ध्वनि निकलती है। ये यहाँ की खासियत है। तिरुनेलवल्ली में भी उन 5 स्थानों में से एक है जहां शिव ने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया है, और इन सभी स्थानों पर चरण स्तंभ है। जबकि तिरुनेलवल्ली में थिमिराई अमलाम है, और इसका अपना धार्मिक महत्व है। नवरात्रि वगैरह में काफ़ी धूमधाम से सारी चीज़ें मनाई जाती है। साहित्यिक उल्लेख में भी इसकी बहुत सारी बातें जो हैं बताई गई है। आप कान लगा के जब सुनेंगे तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई आपको ध्वनि सुनाई देगी। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ के कान लगा पर चोट की जाए तो रे की भी ध्वनि आती है। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्तंभ से संगीत का क्रम सा रे का मा पा, इस सारी ध्वनि आपको सुनाई पड़ सकती है। और इन्हीं 7 सुरों से संपूर्ण संगीत का निर्माण हुआ है। इनसे असंख्य धुनें तैयार होती हैं। स्तंभों से संगीत का ध्वनि निकालना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। विज्ञान भी यहाँ पे फेल हो जाता है, भाई ये होता कैसे है, समझ नहीं पा रहे हैं क्यों निकलती है संगीत की ध्वनि। वैज्ञानिकों के अनुसार तो ये स्तंभ ध्वनि सिद्धांत पर काम करते हैं, और इनका निर्माण इस प्रकार हुआ है कि जब इनके साथ कोई वस्तु टकराती है तो ये स्वतः संगीत का एक खास ध्वनि निकलती है। वहीं प्राचीन काल में ऐसे स्तंभों का निर्माण किया जाना, जब आज की तुलना में तकनीक अधिक विकसित नहीं थी, किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और यही वजह है कि हर साल काफ़ी तादाद में लोग इन स्तंभों को देखने और इसकी सत्यता जांचने के लिए आते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।